प्यार से कहना महापुरुषों जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, माता जी ने बहुत ही सुंदर एक बात कही थी कि संसार एक भंवर है और इस संसार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। क्या करना है, कैसे हम बच सकते हैं और कैसे भक्ति के मार्ग पर चलते हुए सद्गुरु से किस तरह हम रहमतें प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, इस वीडियो से बढ़ाते हैं ज्ञान को और लेते हैं माँ से दीक्षा जी से रहमतें। निवेदन यही है कि अगर नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, लुधियाना के संगोवाल भवन में माताजी ने के विचार हुए थे। सभी संतों का प्यार, सत्कार और भक्ति से सराबोर भाव देखकर माताजी बहुत खुश रहीं। संगोवाल शब्द पढ़कर ध्यान में माताजी के आया कि सभी के मन में इस निरंकार के प्रति श्रद्धा और विश्वास का ये भाव बना रहे। युगों युगों से संतों ने यही समझाया कि हम इस तरह के शरीर रहकर भी इसे अपना न समझे, क्योंकि यह यात्रा कभी न कभी समाप्त हो जाती है। इन सांसों ने एक दिन ठहर जाना है। माताजी ने उदाहरण देकर फरमाया कि उदाहरण के तौर पर जब हम किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं और खिड़की से आने वाली ठंडी हवा और बाहर के दृश्य में बहुत आनंद दे रहे होते हैं, तब भी ट्रेन ने अपनी मंजिल पर जाकर हमें उतार देना है। हर यात्री को कभी न कभी ट्रेन से उतरना ही होगा। इसी प्रकार हमें भी याद रखना है कि इस संसार के पदार्थों का आनंद हमेशा रहने वाला नहीं है और केवल नाम रूपी आनंद ही सदा रहने वाला सच है। माताजी ने आगे फरमाया था कि जितने श्वास हमको मिले हैं उनको भी हमने एक दूसरे से भेदभाव न करते हुए ही बिताना है। जैसे सूरज की किरणें सबको बराबर रोशनी देती हैं, वह कोई जाति पाति या ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करती। यहाँ तक कि अगर एक गाय दूध देती है तो वह भी किसी गोरे या काले व्यक्ति में फर्क नहीं करती। हमने भी भेदभाव से ऊपर उठना है, क्योंकि सभी इस एक परमात्मा की रचना का ही हिस्सा है। महापुरुषों, हमारे मन में अगर नफरत, क्रोध यही विकार आने लगे तो हमें तुरंत ही इस नकारात्मक भाव को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। माताजी ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम कभी सत्संग कम कर देते हैं या ना कम, तो ये संसार का जो प्रभाव है वो पड़ने लगता है और नकारात्मक ऊर्जा भी हमें उसी चीज़ से भाव हमें भक्ति से दूर कर देती है। अहंकार, लोभ, क्रोध, मोह, माया से भर देती है। नकारात्मक भाव को हमसे जो अगर हमें उसे दूर करना है, हमें कोशिश यही प्रयत्न करना चाहिए कि यह सब हमसे दूर ही रहे। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो माता सुदीक्षा जी के वचनों पर चल पाते हैं, क्योंकि जो संसार है ये भंवर होने के कारण जो इसमें फंस जाता है वो भक्ति नहीं कर पाता, सतगुरु की रहमतें नहीं ले पाता और सत्संग भी कम हो जाता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी ये ध्यान रखें कि ऐसा कदापि ना हो। नकारात्मक भाव हमारा हमसे दूर ही रहे और सकारात्मक सोच ही हमारे साथ रहे, ताकि हम सत्संग, सेवा, सुमरन करते रहें और सतगुरु जी जो माता जी
हमें विचार में समझाती हैं उसका हम फिर आनंद ले सकें। कहते हैं कि गुरु के वचनों में ही सारे सुख होते हैं। तो माता जी ने आगे भी ऐसा कुछ फरमाया, तो आइए जानते हैं। इससे पहले कि वो सोच या कर्म हमारी आदत बन जाए, हमने इस संसार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना और इस परमात्मा को यही प्राथमिकता देनी है। बुराई से हम किसी और का नुकसान करें या ना करें, पर अपना जरूर कर लेते हैं। हम अपने मन को बेचैन भी करते हैं और हमारे जीवन में भी उथल पुथल आ जाती है। वाकई माता जी ने बहुत ही सुंदर ये बात आज समझाया, सुंदर भावना से, कि हम संसार को अपने ऊपर हावी नहीं होने नहीं देना, क्योंकि अगर ये हावी हम पर हो जाते हैं तो बुराई और नुकसान के अलावा कुछ नहीं। और हम समझते हैं कि हम इन्हें सामने नहीं, अपना भी नुकसान होता है, फिर हम उसे नुकसान पहुंचाने चक्कर में हम इतनी तड़प हो जाती है कि हम ठीक से ना सो पाते हैं ना खा पाते हैं, और जीवन में भी उथल पुथल ऊंच चढ़ाव बहुत ही आ जाते हैं। तो यही कि अगर हम बुरा सोचते हैं तो बुरा भी हमारे साथ ही होता है, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा भी फिर हमारे साथ ही होगा। क्योंकि अच्छी सोच जब हम रख लेते हैं तो मन और दिमाग दोनों बेचैन होते हैं बदला लेने की उसमें, तो हमारी नींदें तक भी उड़ जाती है। तो माता जी आगे भी कह रही हैं कि अंत में दासी यही शुभकामना और अरदास दाता से करेगी कि सभी सेवा सुमिरन और सत्संग के प्रति अपनी लगन को बढ़ा पाएं और नफरत को महत्व न देते हुए प्यार को अपनाएं। दाता सभी को जहाँ तन मन धन के सभी सुख प्रदान करे, वहीं हमें जीवन में जो मिलता है उसका शुक्राना भी हम हर पल बना रहे। तो महापुरुषों, अभी माता जी ने जो अंत में बात कही, हम सत्संग सेवा सुमरन से ही संसार के भंवर से, संसार की परिस्थिति से बच सकते हैं। तो हमें सत्संग सेवा सुमरन करना है और दाता का हमें इसकी शुक्राना करना है। ये हम सत्संग में रहकर इसके शुक्राना कर सकते हैं। नहीं तो नफरत, निंदा, वैर, ईर्ष्या, बदले की भावना संसार के भवन में हम फंस जाएंगे। सतगुरु के सतमार्ग पर चलेंगे बताते हुए मनमति नहीं गुरुमति करेंगे, तो हम शुक्राना ही करेंगे। और जब शुक्राना करेंगे, इसके चरणों में निरंकार के रहेंगे, तो सत्य मार्ग पर रहेंगे। और जब सत्य मार्ग पर रहेंगे तो इसकी असीम कृपा रहमत हम पर बनी रहेगी। न हम ठीक से सो पाएंगे, ठीक से खा भी पाएंगे, ठीक से हम किसी से फिर नफरत गिरना भी नहीं करेंगे। हर काम हम हर तरीके से सही से कर पाएंगे। लेकिन ये तभी संभव जब हम इस निरंकार परम पिता की भक्ति करते हुए सत्संग सेवा सिमरन का आनंद लेंगे। तो महापुरुषों, दास निवेदन कर रहा है कि नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से दास का प्यार भरा जय निरंकार जी।